Assalamu alaikum and good morning, all of you students. Today we are going to start our next topic of physics from chapter 1 Physical Quantities and Measurements. And the topic is 1.6 that is scalars and vectors. Why we need these terms of scalars and vectors and what are the role of scalars and vectors in physics. Today we are going to discuss scalars and vectors in detail. As you know, students, if we want to travel somewhere or if we want to purchase something, we need some kind of numerical value or some kind of quantity to measure it. So, for directional properties, physical quantities are categorized as scalars and vectors. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन सिंपल वर्ड जो आपकी बुक में भी मेंशन है कि जैसे किसी ने काइट फ्लाई करनी है, ठीक है। काइट को फ्लाई करने के लिए बेटा आपको डायरेक्शन ऑफ एयर को फाइंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आपने उड़ानी है, आपको काइट उड़ानी है, आपको उसकी डायरेक्शन भी पता हो कि एयर की डायरेक्शन किस तरफ को है, किस तरफ को काइट उड़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में इनको हमने टू टाइप्स की जो है ना कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, डेट इज़ स्केलर्स एंड वेक्टर्स. So let's start our task that scalar quantities and scalars. सबसे पहले हम सिर्फ अभी स्केलर को डिस्कस करने लगे, ठीक है, स्केलर्स को. तो स्केलर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर्स क्या होते हैं? बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स कि सिर्फ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मूव करना है, ठीक है, ट्रैवल करना है, तो मैं 45 किलोमीटर ट्रैवल करना चाह रही हूँ. अब जो ये वर्ड मैंने आपको बताया है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. एंड स्केलर क्वांटिटी ओनली रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड, ठीक है. नो नीड ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने शुगर परचेज़ करने जानी है, ठीक है, मैंने शुगर परचेज़ करने जानी है और मैं उसको जाके क्या कहूँगी, गिव मी शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर, नो, आई विल से गिव मी 2 kg of sugar. So 2 is its magnitude, ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटीज़ में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो है मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल ये मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक काम जो है वो 5 सेकेंड्स में किया है, ठीक है, फिर मैंने दूसरा काम जो है वो 10 सेकेंड्स में किया है, ठीक है. अब मैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं विद देयर यूनिट्स, ये जस्ट स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है. इट्स मीन सेकेंड्स किसका यूनिट होता है? सेकेंड यूनिट होता है टाइम का. इट्स मीन टाइम इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी कैन ऐड इट लाइक इन अ सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, लाइक 5 + 10 इज इक्वल टू 15 सेकेंड, यानी मैंने 2 टास्क जो हैं वो 15 सेकेंड्स में अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जो kg है ये है मैस को शो कर रहा है. सो इट्स मीन जो ये आपका मैस है और जो ये आपका टाइम है, ये सब क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. नेक्स्ट चीज़ है जी वेक्टर. अब हम वेक्टर को अगर देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, यानी इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसमें आपको डायरेक्शन भी चाहिए. इसको मैं ऐसे आगे कंटिन्यू करती हूँ. लाइक मैंने आपको कहा था कि 45 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करना है,
मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 45 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, मैंने 45 किलोमीटर तो ट्रैवल करना है, लेकिन किस डायरेक्शन पे करना है? इस डायरेक्शन पे, साउथ की डायरेक्शन पे करना है। तो इट्स मीन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको डायरेक्शन भी कोई चाहिए। ठीक है, सो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और इनको ना तो ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बल्कि इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इनकी अपनी एक वो होती है, रूल होते हैं, जिनको वेक्टर अलजबरा कहते हैं। ये आप अपने नॉलेज में रखिएगा। अभी आगे चल के हमने इसको भी डिस्कस करना है कि वेक्टर अलजबरा क्या कहलाता है, क्योंकि बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमेशा जब हम शो करते हैं तो वो हम एक एरो के साथ शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हेड टू टेल रूल आगे जाके आप अभी पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि आपने हेड टू टेल के रूल के अकॉर्डिंग आपने कैसे ऐड करना है वेक्टर्स को, किस तरीके से किया जा सकता है, वो एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन आपने अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें शामिल होती हैं।